राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसा कुलधारा गांव अब वीरान है, लेकिन एक समय था जब यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि बस्ती हुआ करती थी। इतिहास कहता है कि एक ही रात में पूरा गांव रहस्यमय तरीके से खाली हो गया और तब से ये जगह शापित मानी जाती है। कहानी शुरू होती है एक युवा शोधकर्ता औदित से, जो प्रावैज्ञानिक घटनाओं पर रिसर्च करता था। उसे कुलधारा गांव की रहस्यमय कहानी ने बहुत आकर्षित किया। उसने तय किया कि वह वहां जाकर कुछ रातें बिताएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी हवा औदित के चेहरे को छू गई। चारों तरफ टूटी फूटी हवेलियां, सूखे कुएं और वीरान फैली हुई थी। गांव के पास के लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद कुलधारा की तरफ मुड़ना मत, वहां अब इंसान नहीं कुछ और रहते हैं। लेकिन औदित रुका। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हवा में फुसफुसाहटें, पैरों की आहटें और बीच बीच में किसी स्त्री की रुलाई सुनाई देती। अदिति ने अपने कैमरे और रिकॉर्ड डिवाइसेस सेट किए और एक वीरान हवेली में रात गुजारने की ठान। रात के ठीक 3 बजे दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अदिति ने टॉर्च जलाकर बाहर झांका। एक छाया सीधी उसकी ओर पड़ रही थी। वह पीछे हटा, लेकिन छाया आपस आती गई। वह जमीन से नहीं, हवा में तैर रही थी। तभी अचानक उसके कैमरे बंद हो गए। मोबाइल काम करना बंद कर दिया। छाया की शक्ल अब साफ थी। एक युवती जिसकी आंखें से खून के आंसू बह रहे थे। वह अदिति के बेहद पास आकर बोली, तुम भी आ गए जैसे हर कोई आता है, लेकिन कोई लौटता नहीं। अदिति बेहोश हो गया। सुबह गांव के बाहर कुछ लोगों को अदिति घायल हालत में पड़ा मिला। होश में आने पर वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने बताया कि पूरी रात उसे एक अदृश्य शांति ने बंदी बनाकर रखा था। जब उसने पालीवाल ब्राह्मणों के इतिहास को समझने की कोशिश की तो उसने जाना उस गांव की सबसे सुंदर युवती लक्ष्मी को जैसलमेर का एक मंत्री जवर्नन विहानो चाहता था। गांव वालों ने विरोध किया, परंतु मंत्री ने धमकी दी। उस रात पूरा गांव एक साथ गायब हो गया। कहा जाता है उन्होंने आत्मा रूप में गांव को शाप दे दिया, कोई यहाँ बसेगा नहीं और जो आएगा वो कभी नहीं पाएगा। उस रात पूरा गांव एक साथ गायब हो गया। कहा जाता है उन्होंने आत्मा रूप में गांव का शाप दे दिया, कोई यहाँ बसेगा नहीं और जो आएगा वह कभी चैन नहीं पाएगा। अदिति लौट तो आया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह आज भी किसी से नज़र नहीं मिलाता, बस दीवारों की ओर देखकर बड़बड़ाता है। वो अब भी वहाँ है, मैंने सुन सकता है जिसकी आवाज़ें कुलधारा अभी मरा नहीं है। वो हर रात जागता है। अब भी कोई अगर रात के वक्त कुलधारा जाए तो वो लौटकर आएगा, उसकी गारंटी कोई नहीं देता।